पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और ग्रामीण खूबसूरती फैली थी, वहीं मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। मीरा ने हाल ही में कौर परिवार में शादी की थी, जो अपने धन और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। मीरा अपने नए जीवन से प्यार, सम्मान और एक सहायक परिवार की उम्मीद लेकर इस घर में आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक बहू के रूप में उसकी वास्तविकता उसके सपनों से बिल्कुल अलग होगी। पहले दिन से ही यह साफ हो गया कि मीरा से परिवार की सख्त परंपराओं में ढलने की उम्मीद की जाती है। उसकी सास हरजीत कौर एक सख्त महिला थीं, जो मानती थीं कि औरतों की भूमिका सिर्फ घर के कामों और परिवार की सेवा तक सीमित है। हरजीत ने मीरा को कभी एक इंसान के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी के रूप में देखा जो बिना किसी शिकायत के अपना कर्तव्य निभाए। मीरा का दिन सुबह होने से पहले शुरू हो जाता। वह पूरे परिवार के लिए खाना बनाती, बड़ा सा घर साफ करती और सबकी जरूरतों का ख्याल रखती, लेकिन उसकी मेहनत के बदले उसे केवल आलोचनाएं मिलती। तुम इसे परांठा कहती हो, यह बहुत मोटा है। हरजीत गुस्से से थाली को परे सरका देती। मीरा अपनी आंखों में आंसू दबाकर अपनी चुप्पी के साथ नाश्ता करती। उसके पति राजदीप कभी भी कुछ नहीं कहते। मां का विरोध करने और पत्नी का साथ देने के डर से उन्होंने चुप रहना ही चुना। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मीरा को पता चला कि वह अपने माता पिता से मिलने तभी जा सकती है जब उसकी सास इजाजत दें। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? अब तुम्हारा घर यही है, वे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हरजीत ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन उसके माता पिता ही उसकी एकमात्र सहारा थे। उसके पिता की तबीयत खराब थी और उसकी मां हर बार फोन पर बात करते हुए चिंता में डूबी रहती थी। लेकिन मीरा मजबूर थी, उन अनकही परंपराओं के बोझ तले दबी हुई। एक दिन मीरा बीमार पड़ गई। महीनों में पहली बार उसने खुद को आराम करने दिया। अगली सुबह हरजीत कमरे में घुस गईं और गुस्से में चिल्लाईं, तुमने अपने कर्तव्यों की अनदेखी करने की हिम्मत कैसे की? बीमार होना कोई बहाना नहीं है। मीरा ने उठने की कोशिश की, जबकि उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह चीखना चाहती थी, कहना चाहती थी कि वह एक इंसान है, मशीन नहीं, लेकिन उसने खुद को खींचकर बिस्तर से उठाया और फिर से अपने काम में लग गई। मोड़ तब आया जब एक पारिवारिक कार्यक्रम में मीरा ने सुना कि हरजीत अपने दामाद की तारीफ कर रही थीं, क्योंकि उसने उनकी बेटी सिमरन को शादी के बाद भी अपना करियर जारी रखने दिया। सिमरन कितनी भाग्यशाली है कि उसे ऐसा पति मिला जो उसके सपनों का समर्थन करता है, हरजीत ने गर्व भरे स्वर में कहा। यह बात मीरा को चुभ गई। मीरा ने साहित्य में डिग्री ली थी और एक लेखक बनने का सपना देखा था, लेकिन यह सपना परिवार की उम्मीदों और जिम्मेदारियों के नीचे कहीं दब गया था। उस रात मीरा खिड़की के पास बैठकर चांद को निहारती रही। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? उसने खुद से पूछा। एक दिन मीरा के पिता का निधन हो गया। जब उसने अपनी दुखी मां से मिलने की विनती की तो हरजीत ने मना कर दिया। परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, उन्होंने कहा। उस दिन मीरा के अंदर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया कि वह अब और इस तरह नहीं जी सकती। कुछ दिनों बाद मीरा ने अपना सामान पैक कर लिया। जब हरजीत ने उसे दरवाजे पर सूटकेस के साथ खड़ा देखा तो उन्होंने ताने मारते हुए कहा, तुम कहां जाओगी? अब तुम्हें कौन अपनाएगा? मेरे माता पिता ने मुझे खुद के लिए खड़े होना सिखाया है। मीरा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे अपनी गरिमा के साथ जीने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। उस शाम मीरा कौर परिवार का घर छोड़कर चली गई। वह एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वह अपने अस्तित्व को फिर से पाने के लिए तैयार थी। अपनी मां और अपने दिवंगत पिता की बचत के सहारे मीरा ने नई शुरुआत की। उसने फिर से लिखना शुरू किया और अपने दर्द और अनुभवों को कहानियों में उतार दिया। उसकी रचनाएं भारत भर में महिलाओं के दिलों को छूने लगीं, कहानी के साथ। कुछ साल बाद मीरा एक साहित्य महोत्सव में मंच पर खड़ी थी। हाथ में अपनी पहली प्रकाशित पुस्तक ली। उसके भाषण में साहस और कृतज्ञता झलक रही थी। हर बहू को सम्मान, प्यार और आजादी का हक है, उसने कहा। आइए
इस अन्याय के चक्र को तोड़ें एक कहानी के साथ। कौर परिवार में हरजीत को मीरा की सफलता के बारे में पता चला। पहली बार उन्होंने अपने भीतर अपराध बोध महसूस किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कठोरता ने उन्हें एक ऐसी बहू से दूर कर दिया था जो उनके परिवार में खुशियां ला सकती थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा आगे बढ़ चुकी थी और अब वह एक मजबूत और समझदार महिला थी। वह अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह उन अनगिनत महिलाओं की आवाज बन चुकी थी जो बेहतर के योग्य थीं। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।